जी बेटा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, ये छोटू सा सवाल था, ये सवाल बस वैसे ही मैंने करा दिया। असल में तो सवाल कराना था मैंने ड्रम वाला, लेकिन मैंने कहा चलो ज़रा 2 सवाल हो जाएंगे। अब ज़रा ड्रम वाले सवाल पे आएँ और उसकी शक्ल सूरत नैन नक्श ज़रा देखें। ये पानी यहाँ गिर गया यार। कौन सा सवाल नंबर है जी? रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 31 दिसंबर इन अकॉर्डिंग विद IAS 7 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। वही हम जो कर रहे हैं। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं जी, बातें नहीं करें प्लीज। जूनियर, अच्छा, जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग कैश फ्लो। अब उसने जो कैश फ्लो बनाई है उसमें गड़बड़ होगी। आपने उसकी कैश फ्लो पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि उसमें उसने क्या किया है, कौन सी चीज़ किस एक्टिविटी में डाली है। आपने तो नए सिरे से कैश फ्लो बनानी है, ठीक है। वो कहता है जूनियर अकाउंटेंट हैज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसने इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल, इंक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल्स और इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेएबल ले लिया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उसने इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन इक्विपमेंट, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन टैक्स पेएबल लिया। इनफैक्ट उसने अपनी कोई एक्टिविटीज बनाई है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम इकट्ठा ही कर दिया उसने, फिर उन्होंने कहा इकट्ठा कर लेते हैं, मैं इकट्ठा दे देना। इंक्रीज डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन और इंक्रीज इन ट्रेड अदर पेएबल्स। फिर टोटल डिक्रीज आ गया ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग कैश इंक्रीज डिक्रीज नहीं, उसने ओपनिंग भी दे दिया और क्लोजिंग भी दे दिया, शुक्र है। अब ये उसने कैश फ्लो बनाई है, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इसको छोड़ो कि उसने इसको कहां रखा, बस मुझे तो ये फिगर्स ये आइटम्स चाहिए थे। अब उसने अगली लाइन में बताया, जूनियर अकाउंटेंट ने बताया आपको, इन्फॉर्म जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्म्ड यू junior accountant has informed you that he has taken the difference of opening and closing balances। तो उसने डिफरेंस लिया ओपनिंग क्लोजिंग का ऑफ ईच बैलेंस शीट आइटम, यानी कि कुछ छोड़ा नहीं है उसने, सारे के सारे बैलेंस शीट आइटम्स का उसने क्या कर लिया, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लिया। एंड क्लासिफाइड ईच एज आइदर, वो उसने अपनी जो कहानी की है हमें उसकी वो सही भी नहीं लगी हमें, हमने सोचा भी नहीं उसने क्या किया होगा। ही फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द स्टेटमेंट इज टाइड अप विद कैश बैलेंसेज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। तो ये टाइड अप मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर कैश का बैलेंस है, कैश इक्विवेलेंट का, वो उसी के साथ तो मतलब उसने बैलेंस भी करके दिखा दिया, ठीक है। वो ओपनिंग कैश क्लोजिंग, ओपनिंग ऐड हुआ और क्लोजिंग नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ही हैज इग्नोर्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब एक तो उसने ओपनिंग क्लोजिंग यानी बैलेंस शीट उसने बना दी, उसके बाद कैश फ्लो बनाते हुए उसने ये चीजें, कैश फ्लो बैलेंस शीट नहीं बनाई उसने, ये कैश फ्लो बनाई है, खूबसूरत कैश फ्लो उसने। इसको बनाते हुए उसने कुछ इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया है, इग्नोर। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग इक्विपमेंट अमाउंटेड टू इतने एंड इतने, सुभान अल्लाह, डेप्शन दे दी, उसने इग्नोर की हुई है कैश फ्लो बनाते हुए, ठीक है। क्योंकि उसने तो क्या किया है, पीपीई का ओपनिंग क्लोजिंग, इक्विपमेंट का, बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग ले लिया है, बाकी उसने कुछ नहीं किया, बस डिफरेंस लिख दिया, तो ये उसने इग्नोर किया है। फिर एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग इतने एंड विंग बुक वैल्यू ऑफ इतने वाज सोल्ड फॉर इतने, डिस्पोजल भी इग्नोर किया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुई है बाय इतने, इग्नोर कर देंगे, हम भी इग्नोर ही कर देंगे इसको। नहीं, अगर नहीं इग्नोर करना तो ग्रॉस अप कर लें, फिर ग्रॉस डेटर्स को भी लें, प्रोविजन को भी लें। अगर कहते हो तो ये ऑप्शन वाला भी मैं करा देता हूँ आज, ये भी कर लेते हैं, ऑप्शन पता तो हो, बाकी आसान वाला तो तरीका आपको पता ही है, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं, खैर चलो ये भी आपकी फरमाइश, नहीं करेंगे इग्नोर, ठीक है, हम नहीं करेंगे इग्नोर। डिविडेंड अमाउंटिंग टू इतने वाज पेड, डिविडेंड पेड आ गया। इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर इतने इतने हैं। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में इंक्लूडेड है परचेज का पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग की परचेज का पेबल, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट बाहर नहीं जा रही, एडजस्टमेंट वही है, सिर्फ डेटा थोड़ा सा डिफरेंट था। तो बच्चा कहता है हमें होमवर्क दे दो, मैंने कहा ऐसे कैसे होमवर्क दे दूँ, ये अकेला सवाल है मेरे पास, इस तरह का डेटा आए तो आपको करना तो आता हो, मैं तो खुद कराऊंगा ये, ठीक है जी। तो जेब मेरी आज हैवी है,
समझ आइए, इधर इधर लगे ना तुम पाश पाश हो जाओगे। इसमें एक लड्डू है मेरे पास। अच्छा जी, अब जी डेटा है हमारे पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बना ली है। कैश फ्लो का वही फॉर्मेट है, पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, आज अंग्रेजी भी नहीं लिखी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लोस, एड इज इक्वल टू वर्किंग वन, और ढेर सारी वर्किंग। 2 साल की बैलेंस शीट कम से कम चाहिए होती है, कर दो फिर 2 साल की बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन हमें तो वही चाहिए था जो उसने और तरह से दे दिया, तो उसने चेंज बता दिया है, अच्छी बात है, हम अपनी तरतीब वही कायम रखेंगे, बस चेंज को ऐसे देख लेना। अगर वो कहे कोई चीज ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इंक्रीज हो रही है तो हम ओपनिंग 0 कर लेंगे, क्लोजिंग में वही फिगर लिख देंगे, और वो कहे अगर ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए डिक्रीज हो रही है तो हम फिर ओपनिंग में उसको लिख के क्लोजिंग 0 कर देंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, समझ आ गया ये पॉइंट कि फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जो फिगर हमें हमारी चाहिए उसमें ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ही चाहिए होता है हमें, ठीक है ना, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। ओके, तो पहली चीज क्या है जी, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कौन सा आइटम रखते होते हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई इधर। अच्छा, अब रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर पहले लिख लेंगे इन सवालों में, ये इनकी नेचर है, क्रेडिट नेचर होती है ना। अब देखते हैं क्या कह रहा है, तो पहले लेजर बनाएंगे, उसकी नेचर लिखेंगे, अब देख लेंगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है इंक्रीज हुई है रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस जब उसने लिया तो इंक्रीज हुई है, इसका मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इंक्रीज हुई। अगर इंक्रीज हुई है कितने से, 113, तो इंक्रीज हुई है तो ओपनिंग को 0 करें और क्लोजिंग 1360 लिख लें, बस सारा सवाल ऐसे हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आइटम है, डिविडेंड का तो लेजर बनेगा, न न न न न वो असल में ऐड नहीं किया उधर, डिविडेंड पेबल का हमेशा ही लेजर बनाना है आपने, क्योंकि डिविडेंड तो वैसे भी आपको पता है डिविडेंड तो आता ही रिटेन्ड अर्निंग्स में है, ठीक है। तो इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड, ये तीनों चीजों का लेजर बना करता है। आप जाके वहां पे ऐड कर लें अपने रूल्स के अंदर, क्योंकि डिविडेंड अभी तक आया नहीं था, पेबल अब से ऑनवर्ड्स आ रहा है। अच्छा, आज पेबल आज भी है, हाँ शुक्र है पेबल आ गया है ना, ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो अच्छी बात है ना, आज बता दूंगा तो होमवर्क वाले के अंदर भी आ जाएगा। डिस्कशन तो ऐसी ही होती है, जैसे नादिर वाले सवाल की डिस्कशन अगले दिन हुई थी। इससे पता है क्या फायदा हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि आपका अनसीन एलिमेंट जिंदा है। आपने कैश फ्लो मेरे से तैयार की और अगला सवाल किया, वो नया था, 1-2 चीजें नई, बाकी कॉमन। अब आप देख रहे हो यही ट्रेंड है, नॉर्मली कॉमन एडजस्टमेंट्स काफी सारी हैं, 1-2 नई होती हैं, तो आप अगर एक दिन पहले करते हो तो उससे आप पेपर के लिए तैयार हो जाते हो। करा तो मैंने देनी ही है इंशाल्लाह, अगर जिंदा रहा तो, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये एडजस्टमेंट आ गई थी तो अच्छा है। अब डिविडेंड पेबल पहली बार आपके होमवर्क में आया है, तो पहली बार इस दफा ना मैंने थोड़ा अप्रोच बदली हुई है, दफा मैं पहले आपके ऊपर सवालों को छोड़ देता हूँ और फिर उसके बाद छेड़ लेता हूँ खुद, उससे आप ज्यादा अच्छे तैयार हो रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उस्ताद को पता लग जाता है कि हालात चल रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो लम्या पाया होना सी मैनू इतने, अगर तैयारी आगे नहीं जाने देते, बच्चे को समझ ना आए, एक लाइन के बैगर्स हैं, जमशेद आगे जाने देता मुझे, जमशेद दुआ कर देना उस स्टूडेंट के लिए जिसने आपका कैलकुलेटर वापस कर दिया, ठीक है, हाँ वो गलती से जो ले गया था बच्चा उसने वापस कर दिया। अच्छा जी, अब डिविडेंड पेबल उधर देखो, हम लिखा था ना, हम बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के, लेकिन साथ वर्किंग कैपिटल वाले में लिखा था इंटरेस्ट, टैक्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या इनकम हो, इन्वेस्टमेंट इनकम भी उसी में आ गई, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड ऐड कर लो, इनका लेजर लाजमी बनना है। डिविडेंड इज नॉट वर्किंग कैपिटल बेटा, वर्किंग कैपिटल होता है जो रोजमर्रा के आपके खर्चे को चलाने के लिए आपके पास कितने करंट एसेट्स पड़े हैं, कितनी करंट लायबिलिटीज को मीट करना होता है, ये वर्किंग कैपिटल होता ही नहीं है, ठीक है। बहरहाल डिविडेंड पेएबल आ गया, तो यहाँ पे हमने लिखा डिविडेंड पेएबल, लो जी मुबारक हो, पहली बार ऐसा हुआ कि ये आ गया। अब डिविडेंड पेएबल की पहले नेचर लिखो, पेएबल है ना, पहले नेचर लिख लो, ठीक है जी। उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज कितने से, तो इंक्रीज है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इंक्रीज हुआ, तो ओपनिंग को 0 ले लो, क्लोजिंग को 200, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं नेट। अच्छा, अब आपने मुझे फरमाइश कर दी है ग्रॉस वाली, तो ठीक है चलो ग्रॉस वाली। क्लोजिंग मैंने जगह वैसे इसी नियत से छोड़ी थी मेरी नियत थी कि अगर आपने कहा तो ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी थी
पता है ना, नेट डेटर्स तो यूज नहीं होने, तो ग्रॉस कर रहे हैं तो पहले ग्रॉस निकालने पड़ेंगे। बैलेंस शीट के फेस पे तो नेट ही होते हैं, और उसने भी उन्हीं नेट से डिफरेंस लेके आपको नेट डेटर्स का चेंज बताया हुआ है। हम तो फिर उसको यूज नहीं कर रहे बकौल आपके। वैसे तो ऑप्शन मौजूद है, आसान, पर्चे में वही करना, उसी को उठा लेना, प्रोविजन को क्या कर देना, इस मेथड में इग्नोर। लेकिन ये वर्किंग इसलिए करना सिखा रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड में ये वर्किंग आपको करनी पड़नी है अगर प्रोविजन आ जाए तो। चलो पहले एक दफा करके देख ली उस एग्जांपल में, एक आज भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस डेटर्स, फिर लेस होती है इसमें से प्रोविजन, और फिर नेट डेटर्स। अच्छा, अब ग्रॉस डेटर्स कोई नहीं है सवाल में गिवन, ठीक है, लेकिन उसने ये बताया हमें कि प्रोविजन जो है वो कितने परसेंट है। पहले ये देख लो, डेटर्स जो हैं वो, नेट डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं कितने से, 100 से। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि इंक्रीज हुए हैं, तो ओपनिंग में क्या था तो क्लोजिंग में, ठीक है। अच्छा, अब प्रोविजन कितने परसेंट है, उसने भी इंक्रीज ही बताया उसका भी। अच्छा, कितने से इंक्रीज हुई है, 140। पढ़ लेते हैं जरा पॉइंट नंबर 3। या वैसे अब ये मैं कच्ची लस्सी की तरह सवाल को लंबा कर रहा हूं, वरना तो था कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलो जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज इंक्रीज्ड बाय 140, यानी ओपनिंग में क्या था 0 और क्लोजिंग में क्या हो गया। अच्छा, ये देख लो जरा, 1000 ही है, ऊपर भी डेटा 1000 में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, बड़ी प्रोविजन है। असल में थोड़ा ये ऐसा होगा, असल में तो फिगर्स डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे हो सकता है 1000 हो और ये 1100 हो, ठीक है। ये 140 से इंक्रीज हो सकता है, यहाँ पर 100 हो, यहाँ पे 240 हो, तो डिफरेंस है ना, इस वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग निकल सकता है कितना, चलो। अच्छा, यहीं पे परसेंटेज भी देकर छेड़खानी कर लिया करता है। नेट डेटर्स बैलेंस शीट के फेस पे परसेंटेज उसने दे दी प्रोविजन की, तो हमें ग्रॉस निकालने क्या करना पड़ा, हमें कहा जी गिवन अमाउंट डिवाइड करो 95, लेट से 95, 5% प्रोविजन डिवाइड बाय 95 इंटू 100 भी कर सकते हो, इंटू 5 भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, खैर, अब ये हो गया जी, नेट डेटर्स गए अब काम से, अब तो ग्रॉस डेटर्स आ गए हैं और प्रोविजन भी आ गई है। तो आपकी फरमाइश के ऊपर मैंने ये ट्रीटमेंट आपको कर दिया है। अब फिर नेट डेटर्स की बजाय ग्रॉस डेटर्स वर्किंग कैपिटल में ले जाओ, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में प्रोविजन भी ले जाओ, ठीक है, सही है। चलो फिर ग्रॉस डेटर्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपने लाकर लिखा डेटर्स कौन से जी, ग्रॉस जी। अब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 240 से बढ़े हैं, 0 अपनी तरतीब, प्लस माइनस क्या अपनी तरतीब। अब ये 240 0 कहां से मिला हमें, वर्किंग 4। अब 240 से ग्रॉस डेटर्स बढ़े हैं, ग्रॉस डेटर्स 240 से बढ़े हैं, तो डेटर का बढ़ना तो डेबिट है, तो कैश को कितने से 240। लेकिन चूंकि आपने ग्रॉस डेटर्स वाला रास्ता चुना है, तो फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स के अंदर आप प्रोविजन का चेंज भी लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का चेंज भी लो। अब प्रोविजन 140 से बढ़ी, अब प्रोविजन इज लाइक लाइबिलिटी, बोलो, प्रोविजन इज लाइक लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का बढ़ना जैसे क्रेडिट होता है, तो प्रोविजन का बढ़ना भी क्रेडिट ही होता है। तो ये क्रेडिट होगी, तो कैश फ्लो 140 से डेबिट कर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट, अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या था जो आसान वाला था, वो क्या था, ये वर्किंग भी अवॉइड हो जाती। आप क्या पकड़ते, नेट डेटर्स, नेट डेटर्स हैं 100, तो इसका मतलब 100 से डेटर्स इंक्रीज हुए, तो 100 से डेटर डेबिट, तो कैश फ्लो 100 से क्रेडिट। अब यहाँ पे 100 माइनस आता, तो अभी भी नेट में 100 ही माइनस आ रहा है, 240 माइनस और 100 प्लस नेट में क्या है। तो आसान हल क्या है, नेट डेटर्स यूज किया करो इस मेथड में, और प्रोविजन को क्या किया करो, इग्नोर, ठीक है, सही है। लेकिन आपकी फरमाइश थी, ये कर दिया मैंने, आगे चले नेक्स्ट। अच्छा जी, कहाँ पहुंचे थे हम, इंटरेस्ट नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इंटरेस्ट पेएबल है, तो इंटरेस्ट का तो लेजर बना करता है,
इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे और उसको वो कह रहा है जी पेबल है तो पेबल लिख लेंगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब पेबल है तो ओपनिंग क्लोजिंग अपनी जगहों पे रख लो, इधर आने हैं। अब देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है जी, इंक्रीज हुआ है पेबल, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़ा है, तो लिख लो। ठीक है, ये मुश्किल काम तो नहीं है, वैसा ही है, बस एक चीज थी जो सिखानी थी, आप सीख लिया, अब आप मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट, ये कहानी खत्म हो गई। उसके बाद जनाब अगली हेडिंग चलती है, उसकी हमें हेडिंग से क्या, ये क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। ये कौन सा आइटम है, तो लैंड एंड बिल्डिंग। अब डेप्रिसिएशन अलग से तो है नहीं, तो बुक वैल्यू पर ही है। अब आप कहोगे लैंड पे डेप्शन, भाई साथ बिल्डिंग भी तो है ना, तो बुक वैल्यू आ गई, लैंड उसी तरह से बिल्डिंग की डेप्शन उसने खुद निकाल के दी, हमने कौन सा निकालनी। ठीक है, अब ये एसेट है, क्या है, तो ब्रॉड डाउन इधर आएगा, कैरी डाउन इधर आएगा। अब जाके देखते हैं क्या है, लैंड, आमिर भाई जाग रहा, लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए कितना, तो 0 से 2600। सही है, समझ आ गई तरतीब, ये बस प्रैक्टिस करके पक्का कर रहा हूं, समझ तो आपको ब्रेक से पहले ही आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विपमेंट में भी क्या है, इंक्रीज। चलो हम स्पीड बताओ, इक्विपमेंट बुक वैल्यू पे बना लो, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इंक्रीज है 1550। लो जी, ठीक है, स्पीड बढ़ सकती है अब। चलो जी, अगला गियर लगाओ, इन्वेंट्री कौन सा आइटम, इन्वेंटोरीज, इन्वेंटोरीज लिखा हुआ है जी, इन्वेंट्री है, चलो खैर है। अच्छा ये लो, अच्छा अब कोई ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस शो करने की जरूरत नहीं है हमें, सवाल में खुद ही उसने बताया हुआ है इंक्रीज, लिखना है तो लिख लो, चलो लिख लो। डिक्रीज बताया, तो डिक्रीज है तो मैं लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, कि इसका मतलब पहले 400 था ओपनिंग और क्लोजिंग क्या हो गया, ये आपके लिए लिखा है, वरना जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता लग रहा है इन्वेंट्री में डिक्रीज है, तो इन्वेंट्री एक एसेट होता है, एसेट का डिक्रीज क्या होता है, क्रेडिट, तो कैश फ्लो में डेबिट शो करो। तो हमें इससे क्या, वो वैल्यू मैंने लिख दिया ओपनिंग क्लोजिंग आपके लिए, तरह तैयारी पक्की होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टैक्स पेबल का, तो क्या बनता है, लेजर। कितना है जी, 60 सर। अब ये वो चीज है जो वाहिद आपके उस एबी एंटरप्राइज वाले सवाल से निकल कर आई थी, यानी ये उसी सवाल से बेसिकली मुझे लगता है इंस्पायर होकर पूरा सवाल ये बन गया। इसके अंदर आप देखोगे तो बाकी सारे पेबल देखो, ओपनिंग 0 क्लोजिंग, ओपनिंग 0 क्लोजिंग, इस तरह से आ रहे हैं, और ये उसी तरह से है जैसे आपका एबी वाला सवाल है। क्या कह रहा है, टैक्स पेबल में क्या है, डिक्रीज, तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए कितना, तो 60 और 0, बिल्कुल आपका एबी वाला सवाल है, देख लो ऐसा ही है ना, फिगर शायद डिफरेंट है, बाकी तो सही। एबी एंटर अभी जो किया है ना उसमें यही था। नेक्स्ट, खत्म कहानी, आगे क्या है जी, शेयर कैपिटल एंड शेयर, अलग भी होता तो हमने इकट्ठा कर लेना था, उसने कहा चलो मैं ही कर देता हूं इनको इकट्ठा, शेयर कैपिटल एंड शेयर, इसका फायदा समझ आया है ना। अब उसने खुद ही इकट्ठा किया हुआ है, तो ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन होता है। अब क्या है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 2350, इंक्रीज हुआ है तो 0 से 2350 लिख लो। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म लोन भी लेजर वाला एटम है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन का लेजर बना लीजिए, ये डिक्रीज हो रहा है कितने से, 1000 से, तो 1000 ओपनिंग में लिख लो और क्लोजिंग में 0। अब देखो ना, अगर ये 10,000 और ये 9,000 भी है, तब भी यहां पर बैलेंसिंग कैश 1000 पेमेंट आनी है, आप इसको 0 भी लिख लोगे तो हमारा मतलब मकसद वहां से पूरा हो जाना है। हम कौन सा बैलेंस शीट बना रहे हैं, कैश फ्लो बना रहे हैं, तो हमें ये चाहिए ही चेंज होता है। गॉट इट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभी वो आपको पढ़ा के तो आ रहा हूं, ट्रेड एंड पेबल्स के अंदर मसला था, पथरी थी इसको जी, तो ट्रेड एंड अदर पेबल एंड पे पड़ा हुआ है ये, तो बहरहाल इसको, ये चूंकि बीमार है इसलिए इसको फिलहाल यहाँ पे जी, तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स
बेड नंबर 11 पे ये मरीज मौजूद है, क्लोजिंग और ओपनिंग। लेकिन अब क्लोजिंग ओपनिंग जैसे है वैसे ही लिख सकते हैं ना जी, तो लिखो जी एज पर क्वेश्चन जी, इंक्रीज है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़ा है, तो ओपनिंग 0 क्लोजिंग 600। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन कैश बैलेंस। नहीं, वो नेट किया हुआ है उसने, ओपनिंग क्लोजिंग हमें खुद दिया हुआ, ओपनिंग कैश कितना था वो उसने ऐड किया, क्लोजिंग कैश कितना उसने लेस किया, तो हम अपने में लिख लेते हैं कैश, कैश बैलेंस। तो उसने भी कैश बैलेंस ही लिखा हुआ, तो ये जी कैश का बैलेंस ओपनिंग में कितना है 4, क्लोजिंग में 100। ये उसने खुद ही कहा था कि ये टाइड अप है, उन बैलेंसेस से जो नजर आ रहे थे बैलेंस शीट वाला ही बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पे उसने कैश का। ठीक है, डेटा तो खत्म। तो था ना ये आधे घंटे का सवाल, मैं थोड़ा लेट हो गया, वरना हम नमाज से पहले ही दोनों सवाल कर लेते, इतना की था, तो कुछ है ही नहीं। अभी तो हमने अपनी तरफ से ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज किया और ग्रॉस डेटर पे गए, 5 मिनट उस पर भी लग गए, वरना तो अब खत्म हो गया होता सवाल। अब पहली एडजस्टमेंट देखो जी, सुभान अल्लाह। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की है 480, इक्विपमेंट की है 800। यानी कि सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअली बच्चा स्ट्रांग जो होता है ना, जिसको ये पता होता है कि हमने चेंज लेना होता है, जो कि समझाया जाता है हर दफा बच्चे को, इस अटेम्प्ट से पहले भी करवाया जाता था, ऐसे ही बताया जाता है कि हमने चेंज लेना होता है, तो उसको ये अप्रोच पता लग गई, तो सवाल में तो कुछ भी नहीं था। और जो चॉइस में छोड़ के चले जाते हैं चीज़ों को, है जी, उनके लिए मसला होगा, हो सकता है उन्होंने ये सवाल ही ना किया हो, उसको समझा ही ना हो, जब क्लास चालू उन्होंने कहा छोड़ो यार ये भी कोई बात है, उसको मसला हो सकता है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन बिल्डिंग की कितनी है 480 और इक्विपमेंट की कितनी है 800। अब ये इधर भी लिख लिया, अब यहां इकट्ठे ही कर दें, क्या ख्याल है, ऐड कर दें डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट की। अच्छा, तो पहले वही तरतीब से बोल दो ना, ये सवाल में चूंकि गिवन थी मैं इकट्ठी लिख रहा हूँ। ठीक है, डेप्रीसिएशन लैंड बिल्डिंग की, और ये आपको अक्सर निकालनी पड़ जाया करती थी, याद है, निकली फिगर में गिवन है। ठीक है, तो इकट्ठी लिख दो, कोई मसला नहीं जी। जी 1290 लेजर में लिखा, नॉन कैश भी आ गया। ठीक है, नहीं नहीं सही, अच्छा जी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 580 एंड बुक वैल्यू ऑफ 310 वाज सोल्ड फॉर। कॉस्टिंग को क्या करना, हमारा लेजर ही बुक वैल्यू बन रहा है, तो फिर 310 वाला 440 का बिका। डिस्पोजल नजर आ रहा है पर मैं तो फिर भी बनवाऊंगा। क्या इक्विपमेंट बिका, इक्विपमेंट बोलो, इक्विपमेंट है, तो डिस्पोजल में बुक वैल्यू फेंक दो, कितनी 300, इक्विपमेंट में से क्रेडिट होकर डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट हो गई। ठीक है, और कैश कितना आया 400। चलो करेंगे एंड पे बैलेंस, फिर आप इंफॉर्मेशन लिखते जा रहे। हालांकि ये नंबर अभी 1 मिनट में आप ले लो, ऐसे अगर वो पेपर लेने आ रहे हो ना, फिर एंड का वेट ना करना, इसका फटाफट नंबर ले लेना और फिर दे देना उनको, है ठीक है। प्रोविजन हो गया पहले ही, डिविडेंड अमाउंटिंग टू 700 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब डिविडेंड पेड जो है ना बेटा, आता तो कहां पे है, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो लेजर मौजूद है, तो डिविडेंड का लेजर अगर बना हुआ हो तो उसके लेजर में एंट्री करनी है। डिविडेंड की एंट्री क्या होती थी, डिविडेंड जब हम अनाउंस करते हैं तो एंट्री होती है, हाँ कहां डेबिट, वो बोल रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर उसकी जब पेमेंट होती है, उम्र है बड़ी अहम बात कर रहा हूं, पेमेंट जब होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है ना, तो ये उसने कैश वाली अमाउंट बताई है जिसकी एंट्री होती है डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अगर डिविडेंड पेएबल ना होता लेजर, यानी कि कोई पेएबल ना होता, तो यही डिविडेंड अनाउंस्ड भी था, यही रिटेन्ड अर्निंग में भी आता, यही आपका पेड भी था, पर आज ये चेंज हो गया, डिफरेंट है। यही होमवर्क वाले सवाल में भी हुआ था। तो हम डिविडेंड पेड की एंट्री ये नहीं कर सकते, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये नहीं कर सकते हम। क्यों, क्योंकि पेएबल मौजूद है।
ये एंट्री तो होती है रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ये जो एंट्री वो बता रहा है कैश की, वो तो होगी डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, वो कैश फ्लो के अंदर जो लिखना होता है हमें, ठीक है ना। तो नो डाउट डिविडेंड पेड आ गया मेरे पास। डिविडेंड पेड हम यहां पे लेते होते हैं ना जी, डिविडेंड पेड, ये एंट्री हो रही होती है, ये एंट्री ही दिखाते हैं कैश फ्लो के अंदर के। कैश आउटफ्लो हुआ है कितना, 700 डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये देखो डिविडेंड पेड। लेकिन ये वो वाला डिविडेंड तब होता, अब ओपनिंग भी जीरो होता, क्लोजिंग भी जीरो होता, तो यही पेएबल यही पेड, यही होता। जैसे किसी एक आधे सवाल पहले भी आया हो, नादिर में शायद नहीं तो आ जाएगा। तो डिविडेंड पेएबल अगर ना आ रहा हो तो जो डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में आपने नजर आता है ना अनाउंस किया, वही पूरा पेड भी हो जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। आज कैश फ्लो के अंदर डिविडेंड पेड 700 है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग में से कुछ डिफरेंट फिगर आई होगी, क्योंकि कुछ पेएबल अभी पड़ा हुआ है क्लोजिंग पे, ठीक है, सही है। तो ये सवाल में गिवन था कैश, पर मैंने एंट्री भी साथ ही कर दी। पता नहीं अब ये क्यों आज बता दी। चलो आगे चलते हैं, डेटा मिल गया, अल्लाह मालिक, आगे चलो। वैसे यहां से निकल के आएगा, क्या लग रहा है, यहां से जो डिविडेंड अनाउंस हुआ था वो निकल आएगा, जो जाना है रिटेन्ड अर्निंग में। खैर चलो छोड़ो, वहां से फिर क्या होगा, वो भी नहीं था, वो निकलेगा। अच्छा फिर वहां से क्या होगा, टैक्स वाले लेजर से टैक्स। तो ये वो लेजर, ये वो सवाल इसकी तैयारी में किसने दिन से करा रहा था आपको, बुरे वक्त के लिए तैयार किया था ना। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा कैश फ्लो कैसा जा रहा है, फड़का दोगे। फाइनल अकाउंट्स सिंगल एंट्री, थोड़ा बहुत क्या, और फाइनल अकाउंट्स सही है। वो IS 8 वह बिल्कुल सही है। IS 8 बड़ा सवाल आ जाए फड़का दोगे, फाइनल अकाउंट से बड़ा आ जाए फड़का दोगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं फड़का दोगे, उसमें क्या करना है उसमें, है जी। अच्छा जी, इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 378 एंड 650। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, तो एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस इधर ही आएगा ना, 370, टैक्स एक्सपेंस 650, ठीक हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में पड़ा है, इधर देखो मैं बना रहा हूं, पेबल फॉर लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है। अब इधर देखो, असल में ये पेबल कैसे बना होगा, परचेज किया लैंड बिल्डिंग। अच्छा उसकी एंट्री क्या हुई होगी, लैंड एंड बिल्डिंग PPE डेबिट, कैश ही तो क्रेडिट नहीं हुआ ना, तभी तो पेएबल है। कितनी अमाउंट है, अच्छा जैसे कल रिसीवेबल की मैंने एंट्री नहीं कराई आपको कि आपका एसेट बिका है तो कैश आया तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, नहीं आया तो रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। बिल्कुल ऐसे ही एडिशन केस में पेएबल भी हो सकता है। अब ये दो सवाल आपने किए रिसीवेबल वाले, ये एक पेएबल वाला, उसके उलट ये भी करना है। इंश्योर किया जाता है आपको क्लासेस के अंदर सवाल करवा के या टेस्ट में डाल के पैकेज पूरा बनाया जाता है कि हर तरह की एडजस्टमेंट आपके सामने आ जाए, ताकि पर्चे में इनमें से जो भी आए आपको आती हो। लेकिन तरतीब मैं समझाने की भी नहीं छेड़ता हूं आपकी कि यार जैसे वो कर रहे थे वैसे ये भी कर रहे हैं। जैसे क्या होगी जी पेएबल की एंट्री, ये कितना है 950, बोलो बोलो बोलो, बिल्डिंग डेबिट पेएबल फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग ही ना कर दें कि लैंड एंड बिल्डिंग था, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग था, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट और पेएबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट क्रेडिट। यहां पे आपने क्या लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये दो फायदे, पहला फायदा यहां पे पेएबल लिखने से ये फायदा हो गया कि वरना आप यहां पर बैलेंसिंग निकालते तो ये क्या बन जाता, कैश, हालांकि ये तो कैश आउटफ्लो है ही नहीं, ठीक है, सही हो गया। और दूसरा ये भी पता लग गया कि ये पेएबल साल के शुरू में तो था नहीं, कैसे पता लगा नहीं था, नहीं था, ट्रेड एंड पेबल्स इंक्लूडेड 950 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो कहीं नहीं लिखा हुआ पिछले साल की परचेज थी, तो नॉर्मल ऐसी साल की परचेज है। तो ओपनिंग में कोई पेएबल नहीं था और क्लोजिंग में ये 950 आ रहा है। अब कल वाले रिसीवेबल की तरह से ये वाला पेएबल है। मैंने लेजर जबरदस्ती क्यों बनाया था, इससे कितना अच्छा फायदा हो गया था, नादिर वाली एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गई थी। हालांकि इस लेजर के बनाने की जरूरत नहीं है सवाल के अंदर, ना कल रिसीवेबल वाले लेजर की जरूरत थी। क्यों, पेएबल में से कौन सा कैश निकलना है,
ठीक है, लेकिन इसलिए बनाया कि पिक्चर क्लियर हो कि ये क्या है, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, ये किसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है, तो वहां से निकाल देंगे। अच्छा, फिर ये लेजर तो बैलेंस है, क्योंकि ये देखो मैंने ये क्या निकाला है, ये तो मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला है 950, तो इसमें से कोई कैश पेड नहीं आया। और अगले साल यही ओपनिंग पेएबल जब पे होगा तो अगले साल में इसका तो कैश आउटफ्लो इस साल के अंदर आप इस 950 का नहीं ले सकते कि ये साल पे जब पे होगा तो तब आ जाएगा। जैसे कल वाला सवाल था, 3 आप रिसीवेबल था, रिसीव्ड नहीं था, तो कैश फ्लो में नहीं ले सकते थे, अगले साल जब आएगा तो वो पॉजिटिव कर लेना। यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अब आते हैं इसकी तरफ, ओपनिंग लेस करो ना, लेस तो करो ना, इसमें इंक्लूडेड है, लेस करो क्या जी, पेएबल, पेएबल बेटा, रिसीवेबल नहीं आज, पेएबल, ठीक है, पेएबल, ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना, या अल्लाह खैर, अल्लाह माफी, ये क्या हो गया, ओपनिंग कितना है 0, क्लोजिंग कितना है -350। अब क्या करें, यहां पे ना 2 ऑप्शन हैं, आंसर वुड बी सेम, कैसे बताता हूं। ऑप्शन 1 तो यही है जो वहां पे कर देता हूं। ऑप्शन 2 क्या है, अज्यूम करो जी, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स 0, क्लोजिंग, आप अज्यूम करो ओपनिंग कितना है 1000 और क्लोजिंग कितना है 1600, लेस करो अब इसमें से पेएबल, 0 माइनस हुआ और यहां से 950 है जी, आंसर बताओ 600, तो यहां पर सॉरी 1000 और यहां पर, ठीक है। अब इसको वर्किंग कैपिटल में मैं लेके जाऊं तो मैं क्या कहूंगा, ट्रेड पेएबल्स में क्या आया है, डिक्रीज, क्या आया है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए ट्रेड पेएबल्स में क्या आया है, डिक्रीज, तो डिक्रीज है तो ट्रेड पेएबल्स डिक्रीज बेटा, डिक्रीज, ट्रेड पेएबल डेबिट, तो कैश फ्लो में इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको क्या है, ये भी तो वही है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए ट्रेड पेएबल्स क्या हो गए हैं 350 से डिक्रीज, यहां पे भी ट्रेड पेएबल्स क्या हो गए हैं 350 से डिक्रीज, 0 से 350 नेगेटिव होगा तब भी चेंज तो कमी वाला ही है ना। अब ये सही है कि वो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, ना समझ आए उसकी तो एज्यूम करो 1000, क्योंकि हमें ट्रेड एंड पेएबल, ये ना कह देना कहीं खुदा ना खास्ता, ये ना कह देना सर 600 में से 950 माइनस कैसे कर लिया, आप क्या कह रहे हैं 600 में 950 पड़ा है, बेटा 600 वाज नॉट ट्रेड एंड पेएबल्स, 600 वाज द चेंज ऑफ ट्रेड एंड पेएबल्स फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग, ट्रेड एंड पेएबल्स असल में पता नहीं कितने थे जिनमें 950 पड़ा था, ठीक है। तो अगर ये बात नहीं दिल को लगती, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की, तो बकरी की बात सुन लेना, ठीक है, ये बकरी की बात है और ये हमारी बात है, ओके। तो उधर से 1000 ओपनिंग अज्यूम करके तो 1650 क्लोज, 1600 600 का डिफरेंस है ना, 1600 क्लोजिंग अज्यूम करो, अब इसमें से माइनस करोगे तो आप कंफर्टेबल हो, और अगर वैसे ही समझ आ रही है तो ये भी ठीक है, 350 से कमी ही है, ठीक है। अगर ऐसे होता तो क्या होता, 600 से इंक्रीज, यहां से क्या होता 600 का इंक्रीज, ये एडजस्टमेंट से क्या होगा 350 का डिक्रीज, तो जैसे दिल करे वैसे कर लो, ठीक है। ऑप्शन 1 वो है, ऑप्शन 2 ये है, मैं तो यही ले रहा हूं, ठीक है। तो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स जी, ये वर्किंग नंबर 11। अब ट्रेड एंड पेएबल्स ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इधर से ना देखें उधर देखें डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग वैसे इस तरह से लिखा हुआ है, बहरहाल डिक्रीज हो गए, तो ये डिक्रीज है तो डेबिट, तो कैश, ठीक है। और अगर 350 ही नेगेटिव देखो तो यहां से भी वही आ रहा है 350, नहीं बेटा, इस ट्रेड एंड पेएबल में ये एक लायबिलिटी पड़ी है जो 600 की लायबिलिटी नहीं है, 600 का चेंज इन लायबिलिटी है, असल में हमारी लायबिलिटी प्रोबेबली, मैंने कहा मेरा पेन किधर गया फिर हाथ में,
मैंने जैसे भी बैलेंस शीट बनाई थी चांद, तो मैंने क्या कहा था, क्लोजिंग, ओपनिंग, ठीक है, और लिख लिया क्लोजिंग। तो अब बैलेंस शीट के अंदर जो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेएबल्स हैं, असल में वो कितने हैं पता नहीं। मैंने कहा जी मिसाल के तौर पे वो 15,000 है ओपनिंग में, और क्लोजिंग में ये हैं 15,600। तो उसने हमें बताया हुआ था ये चेंज 600 का, तो मैंने कहा कुछ भी ले लो, 10,000 ले लो, उधर 1,000 ले लो, यूं भी कह सकता हूँ कि इसने बताया था 1,000 ओपनिंग है और 1,600 का क्लोजिंग है, तो 600 का चेंज ही रहना है, ये तो ऐसे ही रहना है, तो इंक्रीज हुआ 600, ठीक है। अब इस ट्रेड एंड अदर पेएबल्स के बैलेंस के ओपनिंग में तो नहीं, क्लोजिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 950 रुपया, जो कि ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग से रिलेटेड पेएबल नहीं है। ट्रेडिंग पेएबल क्या होते हैं, गुड्स खरीदी उधार पे, ट्रेड पेएबल्स उनको कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो 600 रुपये से आपका ट्रेड और पेएबल बढ़ रहा है, तो ये चेंज ही इंटैक्ट रखें। तो 950 को अलग इसलिए करना है क्योंकि 950 इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, तो इस पेएबल को अलग लेजर में ले जाएं और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में पाक साफ ट्रेड एंड अदर पेएबल्स लेकर जाने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अज्यूम किया, ये 1,000 मैंने क्या किया है, अज्यूम किया है, और यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ा, ये फिर सारा काम फिर करना पड़ता है ना, अगर आपने ये अजम्पशन लेनी होती है तो फिर आपको 1,000 अज्यूम करना पड़ता है, और फिर यहाँ पे आपको यूं करना पड़ता है 1,000 जमा 600, ये आप खुद करते हैं, ठीक है। तो ये फिर आपको करना पड़ेगा, तो आपने अज्यूम कर लिया, उस पर से माइनस कर लिया, तो बाकी फिगर आ गई। बात समझ आ गई है जी, सही है। चलो, और कोई एडजस्टमेंट रह गई हो, हैं? सवाल ही मुक गया, इतना टाइम लगाया कोशिश करके भी, फिर भी टाइम से पहले खत्म हो गया। चलो जी, वेयर इज माय बिल्लू। बहुत यार इन्होंने मेरे खिलाफ ना आज सही तारे बिछाई हुई हैं, ठीक है, ये उतर ही गया। अच्छा जी, लेकिन आप लोगों की दुआएं मुझे बचा लेती हैं, दुआएं है ना, बददुआएं भी हो तो टेंशन नहीं है, आपके अम्मा पापा की दुआएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, ठीक है ना, वो कहने शुक्र है पढ़ा रहे हैं कोई इन्होंने, हैं जी। अच्छा जी, ये भी बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि डिविडेंड भी आ सकता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है, आगे बढ़े, ये बैलेंस हुआ, और इधर बैलेंस आ रहा है कितना। अब डिविडेंड पेएबल का अकाउंट क्रेडिट किस वजह से होगा, जो डिविडेंड अनाउंस हुआ उसी से, तो ये क्या है, ये वो रिटेन्ड अर्निंग्स वाला डिविडेंड पेएबल, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे डिविडेंड पेएबल, ठीक है जी, कितना जी, 900, और ये वर्किंग नंबर 3 से निकला है, हमें नहीं पता था कि इन्होंने इस साल कितना डिविडेंड अनाउंस किया है, ठीक है। पर इस डिविडेंड पेएबल के लेजर से कैश फ्लो में तो ये 700 का कैश जाना था, वो मैंने पहले ही लिख दिया। चलें आगे कि वापस चलें, अभी आगे चलें। ये ओपनिंग से क्लोजिंग का सफ़र आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये लेजर बैलेंस करें तो कैश कितना आ रहा है, 328। इधर देखें, वो सारा कुछ आते आते एंड पे करके क्या आ गया, लेस इंटरेस्ट पेड, बेटा इंटरेस्ट पेड इधर आएगा। अब ये आपने निकाला है वर्किंग नंबर, अच्छा अब इधर देखो, दो धारी तलवार है ये भी, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, लेस हुआ पड़ा है, ऐड कर दें इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना, ये सवाल में गिवन था, ये आपने कोई नहीं निकाला, 378, क्या कर देंगे, ऐड बैक, ठीक है। और ये कैश आपने निकाला है 328, तो ये यहां पे लिख दें 328। और ठीक है मेरे बच्चे, और गंदे गंदे बच्चे, लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है कितना, 2130, सवाल कितना आसान था, 2130, एडिशन इन लैंड एंड बिल्डिंग जी, वर्किंग जी 2130, अच्छा जी। नेक्स्ट इक्विपमेंट है, इसमें भी एडिशन है, ओके 2670, एडिशन इन
इक्विपमेंट वर्किंग जी 70। नेक्स्ट, टैक्स एक्सपेंस के लेजर से टैक्स पेड निकल आया कितना? अभी ये हमने वो AB एंटरप्राइजेज में सीखा था सिर्फ, ठीक है। अब ये टैक्स पेड तो आना ही इधर है, लेस टैक्स पेड किस वर्किंग में किया जी? कितना? 710, ठीक है जी। और उसके बाद टैक्स एक्सपेंस एड बैक भी कर दें। अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पैट थोड़ा ही है। ये कितना था जी? 320। कितना था इंटरेस्ट? इंटरेस्ट नहीं लब रहे मुझे। अच्छा 320 मैंने लभ्या नहीं, बारह चलो तुम कह रहे होते 328, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद शेयर कैपिटल का लेजर और प्रीमियम का बैलेंस किया तो उल्टा आसान हो गया कैलकुलेशन, है ना। 2350, तो ये जनाब नया शेयर इशू हुए होंगे, नया कैपिटल आ गया, ठीक है जी। तो पता नहीं इन्होंने की हो गया 2350 फ्रेश कैपिटल। वर्किंग नंबर 23, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो, पैसे आएंगे। फिर लॉन्ग टर्म लोन रीपे हो रहा है, कोई कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सुभान अल्लाह जी। तो लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, वर्किंग नंबर 10, 1000। इतना आसान है कि ब्रैकेट में भी ये लेजर बन सकते हैं, पर आपने नहीं बनाने, किस सवाल में काबू होनी है बात, किसी में काबू नहीं होनी, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया, ये कर चुके आप। डिस्पोजल के लेजर में गेन ही होता है इस तरफ, तो 1 दो धारी तलवार, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल भी आएगा, सेल प्रोसीड्स भी लिख सकते हो, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल। वर्किंग नंबर कोई नहीं है, ये सवाल में गिवन था, कितना? 400, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन आपने जो निकाला है गेन, उसको क्या कर दो? लेस। गेन ऑन डिस्पोजल, वर्किंग नंबर 12 जी 130, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, ये तो पहले ही हुआ पड़ा है। चलो अब चलो टोटल कर दो। हाँ, टोटल तो तब करें पैट पीबीटी हो तो। अब एक लेजर रहता था, वो हमने बैलेंस ही नहीं किया था, तो रिटेन अर्निंग के लेजर में आए तो हमें बैलेंस इस तरह मिल रहा है, कितना? हाँ 2260। यहाँ क्या हो सकता है फिर? इस तरफ तो पैट ही होगा। अब ये 2260 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 22, ठीक है जी। ये जो आपका आंसर है ये इधर आना है, ये वर्किंग नंबर 2 से आपने निकाला। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको तो पीबीटी चाहिए, तो लेस टैक्स एक्सपेंस होकर पीबीटी से पैट निकला करता है ना। तो ये सवाल में हमें गिवन था 378 नहीं है ये, अच्छा वो इंटरेस्ट है, सॉरी जी 650, 29 नहीं, ये तो बताओ 650, तो बैलेंसिंग निकालो पीबीटी 2910 2910 वर्किंग नंबर 14 में हमने निकाला। किसने बोला हमें क्यों निकाला? हमने कहा जी इसलिए कि आपको यहां लिख सके, रुपीज इन 1000 चल रहा है ना सारा सवाल, सवाल का नंबर ही नहीं बताया अभी तक आपने, पेज नंबर, ठीक है जी। चलो तस्वीर भी खींचनी होती है, 33 लिखता है भाई जी इधर, 333, अच्छा 3360 पॉजिटिव, इधर 43 नेगेटिव, इधर नेगेटिव 1650 जी, ओनली 650,
650 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब 3360 पॉजिटिव वाला माइनस 4360 प्लस 650 350 450 कर दें ऐड, 100 पॉजिटिव आ गया। चलो अब जाओ, नहीं बैठो बैठो, चले ही ना जाना तुम लोग, पहले ही बड़ी तेजी होती है तुम। तो काश कि मैं आज लेट ना होता, बस माजरत चाहता हूँ, वरना हम 3 सवाल कर चुके होते अब तक। कितने छोटा ये काम था, ठीक है। अब जरा तसल्ली से एक बार देख लें। डॉल्फिन टेक्सला मैंने कराया था और आपको मैंने होमवर्क में दिया था डॉल्फिन। अब मुझे बताइए इसके अंदर किस एडजस्टमेंट में मसला आ रहा है, जरा एक बार क्विकली देख लें, ऐसी नजर मार लें। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कंबाइन कर दोगे, ठीक है। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कंबाइन हो गए। रिटेन्ड अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेएबल्स, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल आज फिर आ रहा है, और टैक्स पेएबल, पीपीई नजर आ रहा है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नजर आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको था, कैश फ्लो में इसका नहीं पता था क्या करना है। तो भाईजान मेहरबान कदरदान, CWIP का लेजर बनेगा, ओपनिंग कितना है 2500 और क्लोजिंग है 3485, ठीक है जी। अच्छा, इसका वैसे पार्ट बी भी मौजूद है, आप कहो तो वही अपलोड कर दूं, एनीवेज इस वजह से बता रहा हूं। अब सवाल के अंदर चलते चलते हो सकता है उसने ये फिगर बताई हो तो ये बैलेंस आ जाए, या ये बता दे तो ये बैलेंस आ जाए। इधर होता क्या है, यहाँ पर एडिशन इन CWIP आया करता था, और यहाँ पे ट्रांसफर टू PPE यहाँ पर आया करता था। अब कोई एक इनमें से बताएगा, दूसरा इसका एडिशन। सवाल में ट्रांसफर बताया था तो ये PPE के लेजर में चला जाएगा, और बैलेंसिंग कैश, ये एक नई चीज थी सवाल में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज लेजर बनेगा, और आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसने रखा हुआ है फेयर वैल्यू पर। तो फिर DL एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतने रुपए की, ऑफ विच इतने रुपए स्टिल अनपेड, पेएबल है। पेएबल ढूंढने निकलेंगे तो कहीं मिलेगा नहीं, तो फिर हम कहेंगे लगता है इधर ही पड़ा है। क्या ख्याल है, वही वाला मामला हो गया ना। और पेएबल वाली एडजस्टमेंट भी आज आपको करवा दी है, यानी कि बस पहले आपको आगे चला दिया और कुछ भी नहीं। बाद में काम तो वो हो ही रहा है, ये नहीं है कि उसको छोड़ रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको छेड़ रहा हूं कि आपको कैश लो तो आती है करनी। अब मैंने इतनी एडजस्टमेंट्स करवा के भेजूं और फिर पर्चे में वो कोई नई एडजस्टमेंट सोच के बना लें तो उससे टैकल करना आता हो, बस यही है मेरा टारगेट, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि 100 सवाल करके जाएं पर्चे में तो वो 100 नहीं ना आने, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो थोड़ी सी आदत जरा इस तरह से पड़ती है, तो इसलिए मेरी छेड़खानी को माफ करते रहिए। फिर इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन नेट हैं, एडवांस टैक्स है, इसका क्या करें भाई, कुछ भी नहीं करना था। टैक्स का जो लेजर होता है, टैक्स एक्सपेंस का ही लेजर बनाना था, इसी में ही पेएबल, इसी में ही प्रीपेड, ऐसे आपने कंबाइंड लेजर बनाए थे। फिर कैश लिखोगे और एक्सपेंस लिखोगे, जो एक चीज गिवन होगी दूसरी निकल आएगी, और कुछ नहीं करना था। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द ईयर। मैं तो कहता हूं ये, अच्छा इसमें और किसमें मसला है बताओ जी, कितने बच्चे जी। 1100 क्या है, बैलेंसिंग फिगर होगी डेबिट साइड पे, वो डिविडेंड ही होना है फिर बेटा, वो भी देख लेते हैं। खैर उसके बाद और को मसला, मसाइल जो आए थे वो बच्चे मसाइल पूछ लें। An old machine costing 520 with book value इतने was traded in for a new machine costing 600 on payment of 200। तो अब मेरे ख्याल में ना ये दो एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। आप इनको, एक इसमें मसला आ रहा है आपको, दूसरा बैलेंसिंग फिगर में, तो आप इसके लिए पार्ट भी ले लो भाई। अभी ना इनको पार्ट, आज कौन सा लेक्चर चल रहा है, तो लेक्चर नंबर 97 का पार्ट बी जो है उसके अंदर आपको क्वेश्चन 17 जो है उसकी पूरी डिस्कशन नहीं, पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसको चाहे जिनका कोई मसला नहीं है वो भी कम से कम एंड पे जाके एक बार सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो रिटेन्ड अर्निंग में बैलेंसिंग आ रहा है डेबिट साइड पे, वो डिविडेंड ही हो सकता है। वैसे कितना है बाय द वे बेटा,
नहीं, फिर मुझे लग रहा है इसमें कोई गड़बड़ है, मुझे जहां तक याद पड़ता है इसमें कोई गड़बड़ थी। आप लोग लाजिम है, आप लाजमी ये कर लें। अच्छा चलो 1100, बहरहाल डेबिट के अंदर, डेबिट रिटेन अर्निंग में अगर डेबिट साइड पे कोई बैलेंस, सब कुछ बता दिया उसने और रिटेन अर्निंग में कुछ बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे, तो वो और कुछ नहीं, डिविडेंड पेएबल ही हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी जब फिगर आएगी और डिविडेंड पेएबल का लेजर भी होगा तो डिविडेंड पेएबल के लेजर में ये एंट्री जाएगी, ठीक है। ये ऐसे डेबिट क्रेडिट होता है ना, तो ये डिविडेंड पेएबल रिटेन अर्निंग वाला इधर आता होता है। फिर ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट से कैश निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यही आज सवाल में भी कराया है। फिर ओल्ड मशीन 520 की है। अब ये भाईजान कह रहे हैं आप ऐसा करो ना, आप इसको अपनी एंट्री के साथ हिसाब से करो। इसकी एंट्री बनती है ऑन पेमेंट ऑफ 200 मिलियन ट्रेडेड इन फॉर न्यू मशीन कॉस्टिंग 600 ऑन पेमेंट ऑफ, ये तो सिंपल था ना यार, इसमें न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है, तो इसी को ही एडिशन में लेना था हमने। लेकिन एडजस्टमेंट क्या होनी थी, एडजस्टमेंट ये होनी थी, कैसे, न्यू मशीन पीपीई इकट्ठा ही है ना, न्यू मशीन को आपने डेबिट करना था, ओल्ड को क्रेडिट, तो 520 क्रेडिट हो गया। और अच्छा ठीक है, तो बुक वैल्यू निकाल दो, वो भी तो पड़ी है, ठीक है, मैं बना देता हूं। पीपी एडिशन में 600 लेना है, लेकिन यहां डिस्पोजल लिखते होते थे, याद है, और यहां पे डिस्पोजल बुक वैल्यू कितनी 350, बस ये एसेट आ गया। कहां कैश बैलेंसिंग लिखा हो, तो छोड़ो, आप अपना सवाल करके बैलेंस करके एंड पे पहुंच गए, तो फिर वो सही है, मैं आपको ये सही करा देता हूं। और को मसला, अच्छा और को मसला, ताकि सोल्यूशन लिखे ना, फिर जिन्होंने लेना और सवाल ना समझा वो ही लेना, बाकी तो ना लेते रहे, लेक्चर में टाइम ज़ाया होता है। जी बेटा, क्या, सॉरी फिर बोलें, हम एसेट खरीदें भी तो कैश पे करते हैं, कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में, तो ये भी एसेट खरीदा ही है, बदले में थोड़े से पैसे दिए हैं, थोड़ा सा एसेट दिया है, तो ये भी इन्वेस्टिंग में ही जाना है जी। और चलें सोल्यूशन पे, सोल्यूशन को दुरुस्त कर लें जी, आ जाएं। कौन सा पेज है जी बच्चों ने, 10, अपना लेवल चेक करें। जब बच्चा इस लेवल पे आता है ना, कभी वो गलती निकालता है, मेरा दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग में ये मिस प्रिंटिंग है, ये 1100 क्या है, ये 1100 बैलेंसिंग फिगर है, इधर लिखो डिविडेंड पेएबल। अब जो सवाल करके देखते हैं ना, वो इसकी दुरुस्तगी करते हैं, ना कि ये कहते हैं इसकी समझ नहीं आ रही है क्या है, चोरी फड़ी जाती है हजर बच्चे। तो डिविडेंड पेएबल बैलेंसिंग निकाला हमने, इसको सही कर लिया जी। अच्छा, दूसरी जो गलती सही करनी है वो बच्चे, अच्छा इसको पहले उधर लेते जाए, डिविडेंड पेएबल का लेजर है ये, अच्छा यहाँ पे आ भी रहा है वर्किंग 3 वाला, ठीक हो गया। नेक्स्ट, टैक्स के लेजर में ओपनिंग है 235, क्लोजिंग कितना है, 0 ही है, चलो गुड। ब्रॉड डाउन ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग 36 है, इसमें तो कोई मसला नहीं। अब एक्सपेंस, एक मिनट, एक्सपेंस की फिगर 750 ही है, चलो अब बैलेंसिंग फिगर गलत निकली हुई है, कितना, अच्छा अब उधर सही है फेस पे, अच्छा चलो ये लो जी, ये दूसरा करेक्शन आ गया। कैश की बैलेंसिंग फिगर में ये प्रिंटिंग एरर इनका आ रहा है, 1021 इज द कैश पेड, खैर जो, अच्छा ये क्या है जी, ये करेक्शन कर लें। अच्छा बेटा ए लिख लो मैं पहले, उसके बाद अच्छा ये अब जिसने गैरतमंद ने काम किया है ना, उसने अच्छा नहीं किया, मतलब आराम से यार जी, 2820 इसको भी सही कर ले। इसलिए इसका सबसे आसान हल क्या है, पार्ट बी में दे रहा हूं, उसको देखें, एंड वाला सोल्यूशन उठाएं और उसको कर दें यहाँ पर पेस्ट। वो क्लास में सॉल्व हुआ है ना, इसलिए इसकी करेक्शन होने से रह गई थी। जो क्लास में सॉल्व नहीं होता ना, होमवर्क में जाता है, कभी उसमें गलती हो तो पकड़ी जाती है, बच्चे पकड़ते हैं। जो क्लास में सॉल्व हो जाए उसको में देखने की जरूरत नहीं पड़ती असल में, इसलिए वो निकल जाती है। इस वजह से बचा हुआ, ये पिछली बार क्लास में या उससे पिछली बार तो पार्ट बी दिया, तो उससे पिछली बार क्लास में हुआ हुआ, ठीक है। हाँ भाई, और कैश फ्लो में आ जाए जी।
जी 420 की जगह इंटरेस्ट पेड में कह रहे हैं बच्चे जी 425 आना है यहाँ पे जी, इधर नहीं है 420 है कितने ये आपका नंबर, अच्छा आपका अपना नंबर 420 की बजाय 425 आ गया, ठीक है जी। और ये ये 935 माशाल्लाह से उन्होंने जो तस्वीर से देख के करना होता है ना वो भी ऐसे ही किया हुआ है। चलें जी, और बस जी। अच्छा, कैश फ्लो के आंसर पे कोई असर नहीं पड़ा होगा ना, क्योंकि उन्होंने तो तस्वीर से छापा मारा हुआ है ना, तो उनको जो फिगर समझ नहीं आई उन्होंने उसको मिस हो गई कोई तस्वीर में आगे पीछे, क्योंकि क्लास वाला सोल्यूशन में कहता हूँ इसको आप लोग कर लें, क्योंकि हमारा फॉर्मेट डिफरेंट होता है ना, IK वाला तो चल नहीं सकता। अब जरा इसको 1 बाय 1 मुझे बताते जाएं देखकर। 2500 ठीक है, फिर उसके बाद 1265, 345, फिर 50 नेगेटिव, 430, ये तो सब सही हो गए। उसके बाद आगे 2450, 497, अब 425 भी ठीक है। उसके बाद अच्छा, इंटरेस्ट और टैक्स आ रहे हैं दोनों यहां पर। इंटरेस्ट पेड कितना है, इंटरेस्ट को आपकी मर्जी है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, इंटरेस्ट के बारे में उसने क्या कहा हुआ है, एक मिनट, किसी एक के बारे में मुझे यूं लगा है सवाल से गुजरते हुए कि उसने कहा इसको फलां जगह पे ही शो करना है। जुमला पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था। चलो कुछ तो, हाँ जी, सवाल नंबर, अच्छा भला पार्ट बी देख लेते आप लोग, सुकून हो जाता। ये टैक्स चार्ज फॉर द ईयर इतना, DL क्लासिफाइड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इन अ वे टू कीप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हायर रखना है तो ये यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है जी। इस इंटरेस्ट पेड को यहाँ पे शो नहीं करना, ठीक है जी, इसको यहाँ पे शो नहीं करना, बल्कि इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करना है। यहाँ पर करके लिख दूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड। अब दो फिगर्स और बदल जाएंगी टोटल्स वाली, ठीक है। ये आप लोगों ने क्यों नहीं ऐसे किया और ये गलती क्यों नहीं निकाल के लाए, तो 400 नेगेटिव बताया ही नहीं आप लोगों ने जी। इधर देखो, ये भी एक करेक्शन, ओके। अच्छा सुनो भाई, सुनो, ही सुनो, बात काम की सुना करो। अब चेंज आएगा इस बैलेंस में, टोटल में तो चेंज आना कोई नहीं, टोटल पे तो कोई असर पड़ना नहीं। 1541 क्या हो गया बदल के, अगर 400 इसमें से माइनस कर दो ये बन जाएगा 1100, नहीं सॉरी 1941, उलट बोल गए आप लोग, ठीक है जी, मेरी तरह। ये 1941 हो गया आपका क्लोजिंग, ठीक है जी, ये ए हो गया। उसके बाद बी के अंदर आए 200 ठीक, 175 ठीक, 1535 ठीक, आपने इसमें कोई एतराज नहीं किया, ओके। इधर एक चीज ऐड हो गई 400, तो फर्क सिर्फ क्या पड़ा इस टोटल के ऊपर, ये बन गया अब, तो अब अच्छा हो गया, वैसे समझ आ गई क्या मतलब। इस तरीके से क्या हुआ है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा नजर आए हैं। चलो चंगा हो गया है, तो गलती सोल्यूशन से पर कुब्बे वाली लात फिर लग गई सानू। एक कॉन्सेप्ट समझ आया हमें कि अगर आप इंटरेस्ट और डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा आते हैं। देखो ना, गलती से इंटरेस्ट इधर पड़ गया था तो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा था 1541, जब हमने उसको वो ट्रीटमेंट किया जो वो कह रहा है, तो ये क्या बन गया 1941। इसका ध्यान रखना था, ठीक है। और जी, और तो कोई मसला नहीं है। चले अब ऐसा कर लीजिएगा, अब पार्ट बी फिर भी आएगा, ओके। और एक बार उसके एंड पे जाके सोल्यूशन को इंश्योर कीजिएगा कोई एक फिगर भी ऊपर नीचे ना हो, किसी वर्किंग में भी ट्रायल में भी, ठीक है ओके। वो तस्वीर में शायद उनको देखने में कुछ थोड़ी बहुत जैसे गलती लग जाती है। चलो ये तो हो गया ना, ओके मेरी तरफ से भाई। ये आज लेक्चर बनवा लेना 97 भी, ठीक है जी। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेड को ही कहते हैं, वो एक्सपेंस को कहते हैं, ठीक है। टैक्स चार्ज मतलब एक्सपेंस फॉर द ईयर 750 है, ठीक है, एट 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसने टैक्स दिया और 30% कह रहा है ये है, तो फिर इससे 100% भी निकाल सकते हैं, इससे 70 भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट वाला कितने पे जो पूछ रहे हैं,
इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द ईयर, ये कैश पेड है, इंटरेस्ट पेड नहीं होता, ऑफ विच 300 हैज बीन कैपिटलाइज्ड, ठीक है। तो ये ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट है 700 की, लेकिन एक्सपेंस की फिगर डिफरेंट होगी और वो ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट से निकल आएगी। सो पार्ट बी को देख लीजिएगा अगर समझ नहीं आई तो, और अगर समझ आ गई है तो एंड पे जाके सिर्फ सोल्यूशन को एक बार लाजमी देख लीजिएगा, अपने सोल्यूशन को करेक्ट कर लीजिएगा, ताकि किताब वाले को मैं इंशाल्लाह सेट कर देता हूँ। फिर अब अगली बार वालों को तानू ते कोई नहीं लोड पैनी। अब आपको क्या जरूरत है, कौन सा था यार, 17वां, तो सोल्यूशन कर दें रिवाइज। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो गया उधार शुधार खत्म, बस 5 मिनट और दें, कुछ सवाल और ले ले एक आधा। लायलपुर तो है डायरेक्ट मेथड, ये अभी हम नहीं कर सकते। सवाल ये भी बड़ा गंदा सा है, सुगवारो लिमिटेड, लेकिन करना बस अब यही रह गया है। संडे डायरेक्ट मेथड वाला है, मैंने करवाना है। लियाकत को छोड़ो, जो सवाल मैंने नहीं कराने आपने करने भी नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है, जरूरत जितनी है उससे ज्यादा कर रहे हैं हम काम ऑलरेडी। ओके, मैंने 5वां करवाया आपको, तीसरा। अच्छा, फिर क्या ख्याल है, एक मुश्किल सवाल अगर हो जाए तो हो जाए, एक मुश्किल सवाल, फिर चैलेंज के लिए तैयार हैं? फिर चैलेंज आने लगा है, नादिर को ओके कर दिया मैंने, इसमें तो कोई मसला नहीं बचा। ये अभी कर नहीं सकते हैं, ये मैंने खुद कराना है, यानी कि मैंने लायलपुर या संडे में से एक कराना होगा और एक उस दिन होमवर्क होगा। ये मंडे को हो जाता है जब भी होता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट मेथड वाले हैं ना, ठीक है। ओके, तैयार हैं? तैयार हैं सुगवारो के लिए? सुगवारो लिमिटेड भी आपको मैं पार्ट बी ही दूंगा मंडे को इंशाल्लाह, लेकिन इसके अंदर मजे की बात है दो। पहली मजे की बात है शेयर डिस्काउंट फेज पे आ गया। अब मैंने तो नहीं बताया क्या करना है, अल्लाह मालिक है। शेयर डिस्काउंट अलग से पढ़ा हुआ भी है, कैश लो भी सारी आती है, देखी जासी। ओके, दूसरी बड़ी बात, लॉस है सवाल के अंदर। अब ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है कैसे? आप, मैं हमेशा सवाल के अंदर ना पीबीटी आपको एंड पे लिखवाता हूं, तो इसको आपने खाली छोड़ना है जगह को, सारा सवाल कर लेना है, एंड पे आके पीबीटी की बजाय क्या लिख देना है, वरना हमने पहले माइनस लिख दिया ना तो आपका सारा केमिस्ट्री उलट हो जानी है कि प्रॉफिट तक आते आते तो एक्सपेंस माइनस होता है और इनकम ऐड होती है, तो आप उल्टा लेते हैं ना नॉन कैश में, सारी गड़बड़ कर दोगे। इसलिए एंड पे लिख लेना बस लॉस जो भी आए, ठीक है। और मजे की बात, लॉस बिफोर इंटरेस्ट है, तो फिर इसलिए टैक्स तो होना ही कोई नहीं। इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया है, 20 मिलियन शेयर्स इश्यू किए हैं, इंश्योरेंस क्लेम, ओए 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 ओए, पिछले साल का ओपनिंग, पिछले साल क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग रिसीवेबल था और अब नहीं रहा। रिसीवेबल पिछले साल का, रिसीव इस साल में होगा तो कैश फ्लो में आएगा। चैलेंजेस बता रहा हूं इसके, बताइए अब आप क्या करते हैं इसमें। ड्यूरिंग द ईयर एसेट डिस्पोज इक्विपमेंट, वही रूटीन वही रूटीन वही रूटीन। करंट पोर्शन आ गया, सुभान अल्लाह, इसमें इंटरेस्ट पेबल पड़ा है, कटो इन बार। ट्रेड पेबल इंक्लूड 14 मिलियन अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो जनाब ये सवाल मेरा नहीं ख्याल के 70% से कम सही करेंगे आप, कम से कम 70% तो सही कर ही लेंगे, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बस आपको ताहिर वाला सवाल डिस्कस करके छुट्टी दे रहा हूं। हाँ, टाइम क्या हो गया? टाइम यार जमशेद, तुम भी ऐसे करोगे कभी सोचा नहीं था मैंने जिंदगी में, अल्लाह जानता है। मुझे सिर्फ तुम ही से एक उम्मीद नहीं थी और एक उम्र से, तुम दोनों नहीं जो है ना, एक सब तो एंड पे बैठा है स्टार्ट से। चलो 5 सिर्फ वो एडजस्टमेंट 2 बतानी है, करना नहीं है सवाल, सिर्फ ताहिर वाला सवाल है, प्लीज प्लीज, थैंक यू यार। अच्छा चलो ठीक है, चलो छुट्टी करो, लेकिन सुन लो, अब फिर सुन लो 12:20 से 1:25 तक इंशाल्लाह एक विंडो क्लास की होगी। उसके बाद अब बताओ 4 बजे तक, 4:15 तक पढ़ना है, तो अगर मैं 2 बजे शुरू कर दूं और लगातार 4:15 तक पढ़ा दूं तो कोई मसला? ये ब्रेक दे दी ना पीछे ज्यादा, हाँ, तो फिर इस ब्रेक में तुमने क्या करना है?
नमाज और खाने की ब्रेक हो गई तो फिर इसमें ब्रेक लेके तुमने क्या करना है? मैं कर लूंगा, मैंने इसलिए 2:15 का टाइम 2:15 घंटे रख दिया है। अगर मुझे लगा कहीं पे के बात वजनी हो रही है, बच्चे थक रहे हैं, तो मैं वहां पे ब्रेक कर लूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करते उसको देखते हुए। रोटी तो नमाज कर ली पुत्र हूँ 35 मिनटा से, ठीक है, 2 बजे आ जाए क्लास से, ओके ठीक है, डन हो गया जी। बड़े भाई की सुनकर मैंने उनको बताया, ठीक है, फिर अब आज आपको डिस्काउंट है और ये 4:15 तक पढ़ेंगे और फिर जरूरत पड़ी तो कुछ और भी देख लेंगे। फिलहाल तो 4:15 बजे ना जमात होती है, तो इसलिए 4:10 पे इंशाल्लाह छुट्टी हो जाया करेगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज।